गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी एजुकेशन के ऊपर ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो डी फार्मेसी के ऊपर बनाया गया था, जिसके काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस और कमेंट के बाद ये वीडियो बी फार्मेसी के ऊपर बनाया जा रहा है। ये वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों के लिए खास हो सकता है जो अपना करियर बी फार्मेसी लेकर बनाना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बी फार्मेसी लेकर अपना करियर बना रहे उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो बहुत खास हो सकता है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपके उन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा जो आपके मन में है। एज लिमिट को लेकर के, परसेंटेज ऑफ मार्क्स को लेकर के, बी फार्मेसी के ड्यूरेशन को लेकर के, बी फार्मेसी करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, एडमिशन क्राइटेरिया को लेकर के, इंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर के और बहुत सारे सवाल जो आपके मन में थे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आगे मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के मिशन संकल्प का सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे आ रहे सीरीज वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन ज़रूरतमंद बच्चों में इसे शेयर करें जो कंफ्यूज हैं फार्मेसी एजुकेशन को करियर को लेकर के। तो सबसे पहले समझते हैं कि फार्मेसी एजुकेशन क्या है। फार्मेसी एजुकेशन एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो हेल्थ साइंस को फार्मास्यूटिकल साइंस से जोड़ता है। फार्मेसी एजुकेशन का उद्देश्य दवाओं को सुरक्षित, प्रभावी बनाने के साथ साथ इसके किफ़ायती उपयोग को सुनिश्चित करना है। अब हम बात करते हैं कि फार्मेसी क्या है। फार्मेसी दवाओं की प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग, रिव्यूइंग और एडिशनल क्लिनिकल सर्विसेज प्रदान करता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आज बी फार्मेसी कोर्स के बारे में, जो फार्मेसी एजुकेशन का दूसरा पड़ाव है। बी फार्मेसी को बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं। ये एक 4 साल का कोर्स है जो 8 सेमेस्टर में बांटा गया है। इसकी ड्यूरेशन 4 साल की। चलिए बात करते हैं बी फार्मेसी के एलिजिबिलिटी की, यानी किस तरह के छात्र, कौन से छात्र बी फार्मेसी के एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। 3 तरह के लोग, 3 तरह के छात्र छात्राएं बी फार्मेसी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। पहले वो छात्र जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से +2 साइंस लेकर के कंप्लीट किया है। दूसरा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर के उन्होंने +2 साइंस से +2 कंप्लीट किया है। और तीसरे वो छात्र भी बी फार्मेसी के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने डी फार्मेसी कर लिया है और डी फार्मेसी करके वो लैटरल एंट्री लेकर बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ इन दोनों में फ़र्क ये होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर बी फार्मेसी कर रहे छात्र छात्रा ये कोर्स 4 साल के ड्यूरेशन में कंप्लीट करेंगे, लेकिन डी फार्मेसी किया हुआ छात्र जिसने लैटरल एंट्री लेकर एडमिशन किया होगा उसको 3 साल में ही ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कई सवाल एडमिशन के सिलसिले में ऐसे भी आते हैं कि कितने परसेंटेज होने चाहिए +2 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये जानना कि 3 तरह की कैटेगरीज हैं जिनके लिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिर्फ 50% का चाहिए। जो ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं उनको, उन छात्र छात्राओं को 50% के मार्क्स पर उनका नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। दूसरे वो छात्र जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन छात्रों को कई भारत की यूनिवर्सिटी, भारतवर्ष में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटीज़ 40 और 45% में भी एडमिशन देती हैं। कई छात्र एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में ये नहीं जानते कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। एज लिमिट 17 साल मिनिमम ज़रूरी होता है
किसी भी छात्र छात्रा के नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, चाहे वो किसी भी राज्य की यूनिवर्सिटी में नामांकन लेने जा रहे हों, उनका एज लिमिट मिनिमम 17 साल होना चाहिए। डिप्लोमा फार्मेसी के वीडियो अपलोड होने के बाद कई छात्रों ने कमेंट बॉक्स और हमारे मेल पे ये सवाल किया कि क्या वो डिप्लोमा फार्मेसी के करने के बाद जिस जॉब में हैं, साथ ही साथ वो बी फार्मेसी का कोर्स डिस्टेंस प्रोग्राम में कर सकते हैं कि नहीं। जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि बी फार्मेसी एक प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है और किसी भी तरीके से बी फार्मेसी कोर्स को डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में नहीं कराया जा सकता। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कई कॉलेजों को नोटिसेस भेजी हैं जब ऐसा पाया गया कि फार्मेसी में बी फार्मेसी कोर्स को डिस्टेंस से और नॉन अटेंडिंग कैंडिडेट्स को फाइनल एग्जाम्स में लाकर बैठाया जा रहा है। कई छात्र छात्रा जो फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, +2 करने के बाद ये भी सवाल पूछते हैं कि किस तरह के एंट्रेंस एग्जाम दे करके वो बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। पहली बात तो ये है कि कई देश की यूनिवर्सिटीज़ बी फार्मेसी में एंट्रेंस एग्जाम्स कराती हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 85% से ज़्यादा बी फार्मेसी में जो कॉलेजेस अप्रूवल के साथ चलाए जा रहे हैं, वहाँ एंट्रेंस एग्जाम देकर नामांकन की प्रक्रिया में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2018, 2019 और 2020 में 50% से ज़्यादा उन कॉलेजों की सीट वैकेंट रह गई जिन कॉलेजों ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेकर कॉलेज चला रहे थे। मतलब बी फार्मेसी करने के लिए 50% वैकेंसी जब देश भर में मौजूद हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे चीज़ों में पढ़कर अपना ईयर गैप करने की आवश्यकता नहीं है। बी फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से आप बोर्ड पे देख सकते हैं। WBJEE एंट्रेंस एग्जाम, BHU फार्मा एंट्रेंस एग्जाम और साथ ही साथ महाराष्ट्र CET फार्मेसी के लिए एक एग्जाम्स लेती है और इस तरह की कई अदर एग्जाम्स होते हैं देश भर में जो बी फार्मेसी के लिए आपके एडमिशन के लिए आप एग्जाम्स दे सकते हैं। बी फार्मेसी में या किसी भी टेक्निकल पैरामेडिकल कोर्स में मैं कई बार बच्चों को ये गाइडेंस दे चुका हूं। एक बार फिर से बी फार्मेसी में ये जानना जरूरी है कि एडमिशन की प्रक्रिया, एडमिशन यूनिवर्सिटी में होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं एडमिशन यूनिवर्सिटी में होता है। यूनिवर्सिटी की 3 किस्में हैं। A सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, B स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, C प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये 3 प्रकार की जो यूनिवर्सिटीज हैं, ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट जो A है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सिस्टम के अंदर में डायरेक्ट एडमिशन के प्रावधान नहीं। मतलब किसी भी छात्रा को यदि बी फार्मेसी कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से करना है तो उसे हर हाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के थ्रू बी फार्मेसी में सीट्स मिलेगी। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट में 2 प्रकार के कॉलेजेस होते हैं। गवर्नमेंट फाइनेंस्ड और स्टेट फाइनेंस सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ फाइनेंस का डिफरेंस होता है, अप्रूवल का नहीं। दोनों के दोनों कॉलेजों को किसी भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेकर के ही बी फार्मेसी कोर्स पढ़ाना अनिवार्य है। मतलब इन दोनों कॉलेजों को बी फार्मेसी पढ़ाने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल अनिवार्य होगा। साथ ही साथ अगर हम प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, उस प्रांगण के अंदर में भी यदि कोई कॉलेज फार्मेसी पढ़ा रहा है, बी फार्मेसी पढ़ा रहा है, ऐसे हालत में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज को लेना अनिवार्य होगा। मतलब किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट सिटी के प्रांगण में कई ऐसे टेक्निकल कोर्स हैं जिसमें उन्हें सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल बॉडीज से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। जैसे AICTE की अप्रूवल इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को
नहीं लेनी पड़ती। और ऐसे कई कोर्सेज हैं जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मनमानी तरीके से शिक्षा को अपने प्रांगण में कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कराने के बीच में कोई अप्रूवल्स नहीं लेते। लेकिन बी फार्मेसी कोर्स एक डायनामिक कोर्स है, एक प्योर कोर्स है। इस कोर्स में संस्था चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, संस्था चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी के प्रांगण में चल रही हो, तीनों हालात में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से संस्थान का अप्रूवल होना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ किसी भी छात्र छात्रा को और अभिभावक को एडमिशन की प्रक्रिया में जाने से पहले उसे फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर संस्थान का नाम चेक करना जरूरी है, क्योंकि कई बार हर साल किसी संस्थान को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूवल नहीं देती। इसका मतलब लाइफ टाइम किसी के पास भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की अप्रूवल नहीं होती। हर साल अपने आप को, संस्था को प्रूव करना पड़ता है। क्वालिटी के साथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अपने एक्सपर्ट टीम को वेरिफिकेशन के लिए भेजती है कैंपस के प्रांगण में। हर साल वेरिफिकेशन के बाद ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कैंपस को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की अप्रूवल देती है। देश भर की फीस एनालिसिस रिपोर्ट के आधार पे जो फीस स्ट्रक्चर आपको बताया गया, वो फीस स्ट्रक्चर कई ऐसे बच्चे हैं जो दे ही नहीं सकते। पैसे के अभाव में बी फार्मा क्या कई ऐसे छोटे कोर्सेज भी करना उनके लिए असंभव है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ पिछले हर वीडियो में कि सरकारी फीस स्ट्रक्चर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का, हमारी मुहिम, हमारा मिशन संकल्प इस बात के लिए उन बच्चों को आमंत्रित करता है जो बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ने का मन बना रहे थे। कोई भी फीस स्ट्रक्चर हो, कहीं की भी हो, किसी राज्य की हो, चाहे वो देश के हिंदुस्तान के बच्चों के लिए हो, चाहे नेपाल छात्र छात्राओं के लिए हो, हमारी फीस स्ट्रक्चर एक होगी। खाने रहने की फीस स्ट्रक्चर पर ही हम बच्चों की फीस की जिम्मेदारी लेते हुए उनके सपनों को पंख देने का काम करेंगे। मतलब डी फार्मेसी की तरह ही बी फार्मेसी के लिए भी हम 100% स्कॉलरशिप लेकर आपके लिए आए हैं। और आप छात्र छात्राओं से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास कोई आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके पड़ोसी पैसे के अभाव में बी फार्मेसी जैसे डायनामिक कोर्स नहीं करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उन तक ये पैगाम पहुंचाना एक इबादत से कम नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए 3 सेक्टर्स मौजूद हैं। पहला हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में। आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको इस बोर्ड पे दिखाया जा रहा है, कि गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब मौजूद है। दूसरा, गवर्नमेंट क्लिनिक्स में कई जॉब मौजूद हैं बी फार्मा करने के बाद। साथ ही साथ कई बच्चे ये नहीं जानते कि बी फार्मेसी कोर्स करने के बाद वो कई एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में बैठने वाले छात्र ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में बैठते हैं। आप ऐसे कई यूपीएससी एग्जाम्स में और इस एग्जाम में बैठने के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट है, जैसा कि आपको इस बोर्ड पे दिखाया जा रहा है। एग्जाम्स के नाम हैं ESIC, MCD, NDMC, आर्मी, नेवी और साथ ही साथ यूपीएससी लेवल एग्जाम्स, SSC लेवल एग्जाम्स, स्टेट PSC जॉब्स, IBPS जॉब। इस प्रकार के एग्जाम्स के लिए बी फार्मेसी के छात्र गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाने के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट है। अब हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर में। प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में कई छात्र पूछते हैं। बहुत सारी जॉब प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज के रूप में उन छात्रों के लिए सामने होती हैं उनके करियर को लेकर के। पहली बात कि वो किसी फार्मा इंडस्ट्री में जाकर अपना करियर बना सकते हैं। दूसरा, बी फार्मेसी के बाद कोई छात्र अपना खुद का फार्मा कंपनी भी खोल सकता है।
तीसरी बात कि अगर वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के बहुत सीरियस हैं तो वो अपना खुद का शॉप खोलने के साथ साथ भी एक प्रोडक्शन प्लांट डाल सकते हैं। ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि डी फार्मेसी कैंडिडेट प्रोडक्शन प्लांट नहीं डाल सकते, प्रोडक्शन में नहीं जा सकते, लेकिन बी फार्मेसी के कैंडिडेट के लिए प्रोडक्शन में जाना आसान रास्ता है। प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के बी फार्मेसी कैंडिडेट के लिए हज़ारों रास्ते खुले हैं। ये जानते ही आपको कई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने दिखने लगेंगी जब ये आप जान पाएंगे कि 72 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर में भारत मेडिसिन सप्लाई करने का एकमात्र रास्ता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इंडिया वर्ल्ड का फार्मेसी हब है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्राइवेट कंपनीज 3000 से भी ज़्यादा इंडिया में मौजूद हैं और 11,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्शंस कंपनीज मौजूद हैं भारत के अंदर। आप ये सोच सकते हैं कि 11,000 प्लस प्रोडक्शन कंपनीज प्रोडक्शन प्लांट के अंदर में कितने बी फार्मेसीज कैंडिडेट की ज़रूरत है। मैं देश के सभी नौजवानों से, टीचर से, अपने मित्रों से, अपने अभिभावकों से और अपने वेल विशर्स से ये कहता हूँ कि एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और काफ़ी टाइम लगता है एक वीडियो को आप तक पहुँचाने के लिए। इन्फॉर्मेशंस आप तक सही पहुँचे, इसके लिए एक टीम इसके पीछे मेहनत करती। यदि आपने अभी तक हमारे इस मिशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रोज़माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की मुहिम को अपनाया नहीं है, अपने साथ जोड़ा नहीं है, उसे सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो हमें मोटिवेट करने के लिए, हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक, छात्रों तक पहुंचाकर एक इबादत का हिस्सा बनें।